अनोखी नाम का एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि उसमें आत्माएं बसती हैं। हर शाम जब सूरज ढलने लगता उस पेड़ से मधुर संगीत की आवाज आने लगती। कोई बांसुरी की धुन सुनता तो कोई धीमी धीमी लोरी। गांव वाले इस चमत्कार को आशीर्वाद मानकर पूजा करते, लेकिन कभी किसी ने पेड़ के पास जाकर पता लगाने की हिम्मत नहीं की कि यह सब कैसे होता है। लेकिन आर्यन नाम का एक 12 साल का लड़का जिज्ञासु था। वह बचपन से इन धुनों को सुनता आ रहा था और मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन वह इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा। एक शाम जब पूरा गांव मंदिर में पूजा में व्यस्त था, आर्यन चुपचाप उस पेड़ की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह पास गया, संगीत और स्पष्ट होता गया। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा जैसे पेड़ की शाखाओं में घुलकर किसी अदृश्य कलाकार की तरह सुर बजा रही थी। अचानक एक हल्की सी रोशनी पेड़ के तने से निकली और आर्यन के सामने एक बुजुर्ग आत्मा प्रकट हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, तू डर नहीं रहा, इसलिए मैं तुझसे बात कर सकता हूँ। हम उन पूर्वजों की आत्माएं हैं जो इस गांव की रक्षा करते हैं। हमारा संगीत गांव में शांति बनाए रखता है। आर्यन ने पूछा, आप सबको कभी किसी ने क्यों नहीं देखा? बुजुर्ग आत्मा बोली, हम सिर्फ उसे दिखाई देते हैं जो बिना डर और लालच के सच्ची जिज्ञासा रखता है। तुम पहले हो जिसने हमें समझने की कोशिश की है। अब ये रहस्य तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद से संगीत और भी सुंदर हो गया। आर्यन बड़ा होकर गांव का सबसे बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति बना। वह सबको पेड़ों से प्रेम करना और प्रकृति की रक्षा करना सिखाने लगा। अनोखी गांव अब सिर्फ सुंदर ही नहीं, जागरूक भी बन चुका था और इस तरह अनोखी गांव की अनोखी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।